हाँ भाई, नमस्कार भाई दोस्तों। चलो शुरू करते हैं क्लास। और EMRS दिसंबर 2023 पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर क्वेश्चन 65 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि फॉर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, एक पाइथन का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। एक आइडेंटिफायर है हमारे पास जिसका नाम है MSG और इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक स्ट्रिंग है गुड डे। ठीक है, तो व्हाट शैल बी द डेटा टाइप ऑफ द MSG। जो ये MSG नाम का वेरिएबल है इसका डेटा टाइप बताना। देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि टपल है। भाई स्मॉल ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस में टपल होते हैं, लेकिन टपल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। अगर सिंगल वैल्यू ब्रैकेट में आपने लिख दी तो वो टपल नहीं होगी। वो जिस टाइप की वैल्यू है इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, उसी तरह की रहेगी। उसके बाद कॉमा लगाओगे तो टपल बनेगी। जैसे ये अभी गुड डे लिखा सिंगल कोड में, तो ये स्ट्रिंग ही रहेगी हमारे पास। ठीक है, अगर हम गुड डे के बाद में यहाँ पे कोमा लगा देते और फिर ब्रैकेट बंद करते तो टपल बन जाती। अभी क्या है ये, अभी हमारे पास ये स्ट्रिंग ही है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन, इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो देखो ऑप्शन है हमारे पास, जैसे यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आप देखेंगे जब हमारे पास यहाँ पर इसको प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट में स्ट्रिंग नहीं प्रिंट होगा, प्रिंट में str प्रिंट होगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं मैं। देखो अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना है तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। देखो हमारे पास ये आइडियल हमने ओपन कर लिया, एक MSG नाम से हमने वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल में ब्रैकेट में हमने लिख दिया यहाँ पे गुड डे। ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग लिख दिया आपने सिंगल कोड में ऐसे। अब जब आप इसका टाइप प्रिंट कराएंगे तो टाइप मेथड जो है हमारे पास, टाइप एक फंक्शन होता है एक्चुअली, उस फंक्शन से आप किसी वेरिएबल का टाइप पता कर सकते हैं। तो इसका टाइप आया क्लास str स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसी MSG में हम यहाँ पे लास्ट में ब्रैकेट कोमा लगा देते ब्रैकेट से पहले, ठीक है, और अब हम इसका टाइप देखते तो अब हमें ये टाइप मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे टाइप मिल रहा है टपल। ठीक है, तो टपल किस तरह से यूज होगा, कोमा सेपरेट। टपल में कोमा होना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे MSG लिख रहा हूं ये, ठीक है, और MSG में अगर मैं ब्रैकेट भी नहीं लगाता, बिना ब्रैकेट के भी यूज करता हूं, लेकिन कोमा लगा दिया, अब इसके बाद टाइप लिखा तब भी टपल है। टपल में कोमा लगाना मैंडेटरी, ब्रैकेट मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमारे पास, इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रन द लूप स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखा नोट रन, नोट रन के बारे में कहा द लूप स्टेटमेंट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, यानी कौन सा स्टेटमेंट इसमें लूप को इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलाएगा। इनफाइनाइट टाइम तक लूप कब चलता है, जब लूप में हर बार जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी, हमेशा ही ट्रू रहेगी, तो वो इनफाइनाइट चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे वाइल में दिया हुआ है 21 और फिर हमारे पास फ्लोर डिवीजन दिया हुआ है 2 पे। तो जब हम इसका फ्लोर डिवीजन निकालेंगे 2 से, 21 को आप फ्लोर डिवीजन करेंगे 2 से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास 10 आएगी। भाई 2 से भाग करना है किसको, पॉइंट वाला लेते नहीं, 10.5 होना चाहिए। फ्लोर डिवीजन में पॉइंट आता नहीं तो 10 आ गया। 10 हमारे पास नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रू को। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे 10 लिख दिया जैसे, तो ये हमेशा ट्रू रहेगी, तो ये तो इनफाइनाइट टाइम तक ऑलवेज प्रिंट करेगा।
ठीक है, दूसरे में आ जाते हैं, दूसरे में तो ट्रू लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, तो ये तो इनफाइनाइट टाइम चलेगा ही चलेगा भाई। तीसरे वाले में आए 1 और यहाँ पे मोडुलो ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर 1, यानी 1 को 1 से भाग करा, रिमाइंडर बताना आपको क्या आएगा। तो 1 को 1 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर भाई 0 आएगा, तो इसकी जगह 0 लिख देंगे। 0 मतलब फॉल्स कंडीशन, फॉल्स कंडीशन मतलब लूप चलेगा ही नहीं, लूप एक भी बाहर नहीं चलेगा। तो यहीं पे हमें इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलाना था, तो आंसर आपका सी हो जाने वाला है। यहाँ पे 21 को डिवाइड किया गया है 2 से और रिमाइंडर निकाला गया है, तो 21 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे यानी मॉडुलस ऑपरेटर लगा के 2 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा। तो यानी इसकी जगह हमारे पास 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रू को, तो ट्रू को करेगा तो ये भी हमेशा चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में आप देखो, यहाँ पे कहा गया है कि एक डिक्शनरी है हमारे पास, वो ऐसे डिक्लेयर करी गई है, डी है, इसमें की है 10, 25, 32 और 54। पहले वाली की वैल्यू ए, दूसरी की बी, तीसरी की सी और डी, चौथे की। ठीक है, यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू है वो की है और जो हमारे पास टेक्स्ट में ए बी सी डी लिखा हुआ है वो वैल्यू है। अब इसमें बताना कौन सा इनकरेक्ट है, यहाँ पर इनकरेक्ट बताना। तो D30 का मतलब 30 वाली की को एक्सेस करना, 30 वाली तो की है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको अपडेट करवा रहा है, ये स्टेटमेंट को आप इन प्लेस ऑपरेटर लिखा हुआ है तो ऐसे समझ सकते हो, ये कह रहा है D30 इक्वल टू D30 में ही हमें 20 ऐड कर देना है। तो भाई D30 तो है ही नहीं, यहां से एक्सेस कहां से होगा, 30 नाम की कोई की नहीं, 10, 25, 32, 54 है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, आपका यही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले स्टेटमेंट की, तो दूसरे स्टेटमेंट में D32 दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट का मतलब है D32 इक्वल टू D32 और उसके बाद प्लस करके स्टार है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो D32 की वैल्यू तो है भाई हमारे पास क्या है, C, तो ये हमें C रिटर्न करेगा। C प्लस स्टार, दो स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो क्या होता है, कॉनकैट हो जाता है, तो C स्टार हो जाएगा, यानी ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, C की जगह C स्टार कर देगा। ठीक है, अच्छा अगले वाले स्टेटमेंट को देखते हैं, C वाले ऑप्शन को। सी वाले ऑप्शन में कहा dx इक्वल टू 100, यानी जो डिक्शनरी है उसमें जो x नाम की की है उसमें क्या कर देंगे, 100 कर दो, तो x नाम की तो की है ही नहीं इसमें। जब x नाम की नहीं है, अगर कोई की नहीं है और डायरेक्ट असाइनमेंट हो रहा है, यहाँ पे इन प्लेस नहीं हो रहा कि राइट साइड में dx नहीं आएगा, उसकी वैल्यू फैच नहीं कर रहे हम, उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं बट डायरेक्टली, अगर वो नहीं है वहां पर तो वो क्या कर देगा, इसको लास्ट में ऐड कर देगा, लास्ट में एक x नाम की बन जाएगी जिसकी वैल्यू 100 हो जाएगी। सेम चीज यहां पर है डी वाले ऑप्शन में, इसमें 20 की बात करी गई है, 20 नाम की भी नहीं, तो 20 भी नहीं है तो 20 भी ऐड हो जाएगी जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। इस तरह समझ लेते हैं, आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका भी। अब देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली। ये हमारे पास जो डिक्शनरी है ये हम बना लेते हैं, यहाँ पे d इक्वल टू 10 है, 10 में वैल्यू दी हुई है a, और दूसरा है हमारे पास 25, 25 में वैल्यू दी हुई है 20, तीसरा है हमारे पास 32, 32 में वैल्यू दी हुई है c, और फिर है 54, उसमें वैल्यू दी हुई है d। ठीक है, ये हमारे पास डिक्शनरी, आप इस डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास पहले वाले स्टेटमेंट में जाते हैं, D30 प्लस इक्वल टू 20, एरर आ जाएगी आपके पास, आपने लिखा D30 प्लस इक्वल टू 20, ठीक है, एंटर करेंगे तो की एरर आ जाएगी, की है ही नहीं वो उसके अंदर भाई, 20 नाम की, वो 30 नाम की उसके अंदर नहीं है। सेकंड वाले को देखते हैं, D32 वाला, ठीक है, तो D32
ठीक है, और यहाँ पे प्लस इक्वल टू स्टार किया हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, एंटर करेंगे चल जाएगा, प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। डी को तो देखो लास्ट में जो वो सी के साथ सी की जगह क्या कर दिया, सी स्टार कर दिया, उसके साथ स्टार कॉन्कैट कर दिया, सी स्टार हो गया। थर्ड वाले पे आते हैं, डी एक्स इक्वल टू 100 पे, तो डी एक्स इक्वल टू 100, तो एक्स इसमें है नहीं तो ऐड कर देगा, नई जो है एलिमेंट, नया एलिमेंट ऐड करने के लिए हम इस तरह से करते हैं, की में डिक्शनरी में अगर हमें करना उसकी की वैल्यू दे दी हमने। ऐसे ही हमारे पास डी 20 दिया हुआ है लास्ट वाले में, उसकी वैल्यू जो है हमारे पास ई दी हुई है, ये ले ली हमने, ये भी चल गया और इसमें 20 ई ऐड हो गया लास्ट में, ठीक है। इस तरह से करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 69 पर जब हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें कहा है हमारे पास व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड रिजल्ट इन, ठीक है, इसका रिजल्ट बताना। इंपोर्ट करा है हमने पांडास लाइब्रेरी को एज पीडी, उसका नाम कर दिया है, ठीक है। अब पीडी डॉट सीरीज 10 कोमा 20 रखा, कोमा इंडेक्स इक्वल टू ABC। अब देखो यहाँ पर जो सीरीज नाम का हमारे पास ये मेथड है, इसमें पहली वैल्यू डेटा को रिप्रेजेंट कर रही, दूसरी इंडेक्स को। डेटा और इंडेक्स बराबर होने चाहिए, जितनी वैल्यू इंडेक्स में 3 है हमारे पास ABC, डेटा में 2 ही है 10 और 20, तो भाई ये तो मिसमैच हो गया, मिसमैच हो गया तो एरर आएगी। एरर क्या आएगी, जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो कम है, की हमारे पास ज्यादा है, तो वैल्यू एरर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। आंसर आपके पास डी हो जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे पांडाज को, तो इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी हमने लिख दिया है यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, पीडी डॉट सीरीज हमें लिखना है, तो पीडी डॉट सीरीज, ठीक है, और सीरीज में पहले में 10 और 20 कर दिया, कोमा इंडेक्स जो है उसमें हमने यहाँ पे 3 वैल्यू ले ली है, ABC ये हमने यहाँ पे ले लिया। सिंगल में लिखो डबल में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोड कैसे भी लगा सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो देखो आपके पास आ गई वैल्यू एरर। क्यों आ गई भाई वैल्यू एरर, क्योंकि वैल्यू एरर इसलिए आ गई हमारे पास क्योंकि वैल्यू 2 ही है, लेंथ ऑफ वैल्यूज 2 डज नॉट मैच लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 3, ठीक है। अगर हम यहाँ पर या तो एक जो की इंडेक्स है उसको कम कर देते हैं, ये बराबर कर दी तो चल जाएगा, या भाई आप ऐसे कर लो कि हमारे पास एक वैल्यू बढ़ा दो, आप इसमें भी एक और ऐड कर दो तो भी चल जाएगा, लेकिन मिसमैच होंगी तो नहीं चलेगा, आपके पास वैल्यू एरर यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर मैंने यहाँ पर 2 कर दिया और यहाँ पर मान लिया 3 कर दिया, ठीक है, तो आप बताएंगे यहाँ पे मैंने 2 कर दिया है, ठीक है, तो वही बात है, वैल्यू एरर फिर से आ गई क्योंकि ये 3 है, ये 2 मैच नहीं हो रही। तो वैल्यू हमारे पास ज्यादा या कम तो वैल्यू एरर आएगी। यहाँ पे की का कोई मतलब नहीं, इंडेक्स एरर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फैच वगैरह हम नहीं कर रहे हैं, तो वैल्यू एरर शो करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में कहा है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसका आउटपुट बताना हमें। यहां पर हमारे पास इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखा हुआ है, उसी तरह से अब सीरीज बनाई, सीरीज में 100 200 300 दे दिया, 100 200 300 हमें सीरीज में लिख दिया और इस सीरीज का नाम S1 रखा, S1 को प्रिंट करा दिया। यहाँ पे इंडेक्स दी नहीं दी तो वो अपने आप बना लेता है, और बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होती है वो 0 1 और 2 होती है। तो 0 1 2 क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो int 64 बाय डिफॉल्ट इसका डेटा टाइप होता है, जबकि यहाँ पे 0 1 2 100 200 300 तो सही है, लेकिन डेटा टाइप जो डी टाइप है वो फ्लोट 64 है, तो ये ए वाला आंसर
आंसर आपका गलत हो जाएगा, int 64 होना चाहिए। आ जाते हैं दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन बी है जो हमारे पास, इसके अंदर तो हमारे पास इंडेक्स ही 1 से शुरू करी गई है, इंडेक्स 1 से नहीं शुरू होती, 0 से शुरू होती है, तो बी वाला आंसर भी ऑप्शन जो है ये भी गलत है। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन जो है हमारे पास इंडेक्स 0 सही, 0 1 2 सही है, 100 200 300 ये हमारे पास डेटा भी सही है, डेटा टाइप int 64 भी सही है, तो ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। डी वाले में 1 से शुरू करी गई है, ये गलत है, हमारे पास सी आंसर इसका होना है। ठीक है, प्रैक्टिकली भी इसको भी समझ लेते हैं। प्रैक्टिकली तो हमने जो है पांडाज को तो इंपोर्ट कर ही लिया है पहले ही, ठीक है, अब दोबारा भी करना चाहो आप कर लो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है वैसे। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे S1 है, S1 इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज लिखता हूं, और सीरीज के अंदर हमने एक लिस्ट जिसमें 100 200 और 300 ये पास कर दी है, ठीक है। एंटर करेंगे, प्रिंट करेंगे S1 को आप प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 0 1 2 और 100 200 300 और उसका डी टाइप int 64 ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 जो है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू इन पाइथन, कि नो एरर कैन बी हैंडल यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट। जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम कुछ कीवर्ड यूज करते हैं, जिसमें हो गया ट्राई, हो गया हमारे पास एक्सेप्ट, हो गया हमारे पास फाइनली, हो गया हमारे पास रेज हम यूज करते हैं, ठीक है, असर्ट हम यूज करते हैं, उनका सब यूज होता है। मेनली ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली हम मेनली यूज करते हैं। तो ट्राई के अंदर वो कोड लिखा जाता है जिसमें एक्सेप्शन हो सकती है, और एक्सेप्ट के अंदर उस एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। एक्सेप्शन रन टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम पे जो एरर आती है उनको हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है जिसमें 10 लाइन है, शुरू की 4 लाइन सही है, 5वीं लाइन में एरर है, बाद की 5 लाइन सही है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपको शुरू के 4 लाइन का आंसर दे देगा, 5वीं लाइन पे आकर रुक जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं तो क्या करेगा इंटरप्रेटर, आपका शुरू की 4 लाइन देगा, 5वीं को हैंडल कर लेगा वो, और फिर 6ठी लाइन से 10वीं लाइन तक का भी आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे तो जिस लाइन में एरर केवल वही रुकेगी, आपके पास बाकी का आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। ये केवल रन टाइम एरर के साथ होता है। अगर कंपाइल टाइम पे एरर आ गई हमारे पास, या जैसे सिंटैक्स एरर हो गई हमारे पास, उसको एक्सेप्शन हैंडल नहीं कर सकते हम, यानी उसके साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन रन टाइम एरर होती है, ना कि कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। तो ये कह रहा वो किसी भी टाइप की एरर को नहीं कर सकता हैंडल, तो गलत कह रहा भाई, रन टाइम की टाइप की जो एरर होंगी उसको कर सकते हैं। लॉजिकल एरर कैन बी हैंडल, लॉजिकल एरर इसके द्वारा हैंडल नहीं कर सकते। लॉजिक आपने गलत लिख दिया, जैसे मैंने कहा आपको 2 नंबर को ऐड करो, a प्लस बी, आपने a माइनस बी लिख दिया, तो वो लॉजिकल एरर है, उसको ना इंटरप्रेटर ना कंपाइलर कोई पकड़ेगा ही नहीं, ना ही वो हैंडल होगी। सिंटैक्स एरर कंपाइल टाइम एरर होती है, ये ट्राई एक्सेप्ट के साथ हैंडल नहीं होती। एग्जीक्यूशन या रन टाइम एरर जो है वो ट्राई एक्सेप्ट के साथ हैंडल हो जाती है। ये वाला जो डी स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 जो है हमारे पास लिस्ट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। लिस्ट का नाम है हमारे पास यहाँ पे LS, और LS वाली लिस्ट में हमारे पास ये कुछ एलिमेंट है यहाँ पर। अब आप इन एलिमेंट की अगर इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 8 एलिमेंट है। नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 हो जाएंगी। ये कह रहा है LS ::2 ::: लगा रखे। देखो यहां पर जो है LS में कोलन
और फिर कोलन, फिर 2, यानी देखो ये स्लाइसिंग की हुई है, स्लाइसिंग में प्लस हो जाता है, ठीक है, इंडेक्सिंग में नहीं होता डायरेक्ट। यहाँ पे स्टार्ट इसने दिया ही नहीं है, स्टार्ट नहीं दिया तो शुरू से करना 0 नंबर से, एंड जो है वो भी नहीं दिया है, तो एंड भी यानी स्टॉप वैल्यू भी नहीं दी, तो मतलब लास्ट तक जाना है। ये जो स्टेप है इंटरवल है, इंटरवल उसने यानी गैप जो है वो 2-2 का गैप लेना है, शुरू से चलना, तो शुरू से पहले नंबर पे 1 हो गया, फिर 2 का गैप करेंगे दूसरे नंबर पे 2 हो गया, फिर 2 का गैप करेंगे चौथे नंबर पे 3 हो गया, फिर अगला गैप करेंगे छठे नंबर पर हमारे पास 5 हो गया, तो 1 2 3 5 ऐसा मैच ही ए वाले ऑप्शन में हो रहा, बाकी में तो हो ही नहीं रहा। लेकिन देख लेते हैं बाकी भी सही है या नहीं, आगे का पोर्शन इसका, ठीक है। 6 के बाद 8 आना चाहिए, वो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब दूसरे वाले में कह रहा है कि यहाँ पे -2 कर दिया स्टेप, -2 का मतलब अगर इंटरवल जो है नेगेटिव होता है तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं, पीछे से हमें चलना है यहाँ पे, तो -1 वाले पे यानी 4 आएगा पहले, फिर 2 का गैप है यानी 7 आ जाएगा, फिर 2 का गैप है यानी 8 आ जाएगा आपके पास, फिर 2 का गैप है यानी 9 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 5 4 7 8 9, ठीक है। आंसर हमारे पास ए वाला सही हो जाएगा। प्रैक्टिकली आपको करके देखना है, प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देते हैं इसको। हमारे पास जो यहाँ पर दी गई है लिस्ट, उसका नाम है LS, और उस लिस्ट में जो एलिमेंट है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 9 2 1 9 2, उसके बाद है 8 3 7 8 3 और 7, और उसके बाद है हमारे पास 5 और 4 5 और 4, ये हमारे पास आ गए। अब हमने यहाँ पे LS में कोलन 2 ये लगाया, प्लस LS कोलन -2 ये लगा दिया, एंटर करा, तो 1 2 3 5 4 7 8 9, ये हमारे पास जो ऑप्शन जो है हमारे पास दिया हुआ है ए वाले में ही, वो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, ये फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक पाइथन कोड दिया हुआ है, इसको आप समझो और आंसर दो। क्या है, विद ओपन notes.txt नाम की एक टेक्स्ट फाइल है जिसको हमने रीड मोड में ओपन करा है, ठीक है। फाइल पॉइंटर का नाम f दे दिया हमने यहाँ पे, तो f.read लाइंस लगाया, जो वैल्यू आएगी वो सब लाइंस नाम में लाइन में डाल दी है हमने। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, ये रीड लाइन क्या रिटर्न करता है। रीड लाइंस नाम का जो फंक्शन है ये रिटर्न करता है हमारे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। जैसे मान लिया notes.txt नाम की जो फाइल है उसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है हेलो इंडिया, ये हमारे पास है। दूसरी लाइन लिखी हुई है उसमें लिखा है हेलो पाइथन, तीसरी लाइन है उसमें लिखा हुआ है हेलो SPSC, ठीक है। ये लिखी हुई है 3 लाइन। तो जब f.read लाइंस करेंगे, ये लाइन जो है इस लाइन में क्या आएगा, तो इस लाइन में भाई हमारे पास जो ये है ये सारी की सारी लिस्ट में बन के आ जाएंगी, यानी हेलो इंडिया, ठीक है। और /n भी आएगा साथ में, क्योंकि एंटर भी तो किया हुआ है भाई। ऐसे कोमा हेलो पाइथन, ठीक है। इसी तरह से /n, बाकी जितनी भी लाइन होंगी वो सब हमारे पास ऐसे। तो ये जो है हमारे पास लिस्ट बन गई किसकी, स्ट्रिंग की, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब मुझे ये जो है हर लाइन इसका एक एलिमेंट बन रहा है। जो भी फाइल के अंदर लाइन थी वो हर लाइन लिस्ट का एक एलिमेंट बन रहा है। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट विल फाइंड एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ लाइन प्रेजेंट इन द फाइल notes.txt, कि इस फाइल में कितनी लाइन है, अगर वो देखनी तो इस लिस्ट की लेंथ निकाल लो। लेंथ निकालने के लिए len नाम का फंक्शन यूज होता है,
लिस्ट में। ये जो लिस्ट है इसका नाम है लाइन। लाइन है तो अगर हमें लाइन की लेंथ निकालनी, इसमें कितने एलिमेंट है वो निकालने, तो लेन नाम का फंक्शन यूज करेंगे। लेन नाम के फंक्शन में ये आप जो LINE ही है इसको पास कर देंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा कितने एलिमेंट इस लिस्ट में। और इस लिस्ट के जो एलिमेंट है वो क्या है, फाइल के लाइन है फाइल की। प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हमने फाइल कर ली, उसमें फाइल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा था विद, ठीक है, और हमें ओपन फंक्शन यूज करना होता है। फाइल का नाम जो है हमारे पास जो फाइल होगी हम उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। हमारे पास कोई फाइल इसमें notes.txt की नहीं बनी हुई है, इसमें sps.txt की फाइल हमारे पास बनी हुई है, उसी को हमने रीड मोड में ओपन कर लेना है। एज f लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लाइन इक्वल टू f.read लाइन्स। ठीक है, ये कर देंगे और यहाँ पे हमें लाइन निकालनी, तो लेन ऑफ लाइन हम कर लेते हैं, पता कर लेते हैं इसमें कितनी लाइन है। रन करेंगे तो 3 हमारे पास आंसर आया है। 3 आंसर आया, देख लेते हैं भाई क्या फाइल है, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए इसको कॉपी कर लेते हैं हम, इस पाथ पे हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे, यहाँ पे spsc.txt ये लिखा हुआ है, इसमें देयर आर ए पाइथन, देयर आर नॉट जावा, ठीक है, और आर ये लिखा हुआ है। चलो ऐसे ही लिख देते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया हेलो, वो बात एक ही है। अब भी 3 ही लाइन थी, 3 आंसर आ रहा था, हेलो इंडिया, हेलो पाइथन और हेलो हमारे पास SPSC, ये हमारे पास 3 लाइन लिखी हुई है। दोबारा से रन कर लेते हैं, 3 ही अब आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा देते हैं हम इसमें, हेलो दिल्ली, ये लिख दी हमने। तो अब 4 आंसर आ जाएगा इसका। अब इसको रन कराएंगे तो हमारे पास 4 आंसर। अगर आपको देखनी है ये लिस्ट की इसमें कंटेंट क्या आया है, लिस्ट कैसे बनी है, तो प्रिंट लाइन को आप प्रिंट करा दो भाई, और यहां से रन कराएंगे तो देखो हेलो इंडिया /n, हेलो पाइथन /n, हेलो SPSC /n, हेलो दिल्ली। इसमें /n नहीं आया क्योंकि लास्ट में हमने एंटर नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये यहाँ पर। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं हमारे पास। पहले वाले ऑप्शन में A वाला ऑप्शन है जो, उसमें तो हमारे पास दिया हुआ है भाई, A वाले ऑप्शन में लाइन डॉट काउंट। ठीक है, जो लिस्ट होती है उसमें काउंट नाम का फंक्शन मेथड बना रखा है, और काउंट तो ये करता है कितनी बार कोई पर्टिकुलर एलिमेंट रिपीट हो रहा है, और वो एलिमेंट भी पास नहीं कर रखा, गलत है। काउंट ये भी गलत है। लेन मेथड नहीं होता, लेन फंक्शन होता है। तो तीनों ऑप्शन ये तो गलत हो गए। ऑप्शन नंबर D पे आते हैं, ये वाला हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे D वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर पांडाज डेटा फ्रेम। पांडाज में जो डेटा फ्रेम लिखते हैं उसमें क्या क्या पैरामीटर पास होते हैं वो यहाँ पे पूछा है। पहला पैरामीटर डेटा, जैसे अभी सीरीज में देखा था डेटा इंडेक्स जाते थे, पहला डेटा जाता है, दूसरा इंडेक्स जाता है, तीसरा कॉलम्स जाता है। यहाँ पे रो कहा गया है तो ये गलत है, तो डेटा इंडेक्स सही है। फिर यहाँ पे डी टाइप और CPY मतलब कॉपी होता है वो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारे पास देखो ये ऑप्शनल भी होते हैं कि आप डी टाइप CPY या कॉलम्स दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आप डेटा भी देंगे उससे भी चल जाता है। ठीक है, डेटा इंडेक्स डी टाइप CPY ये दिया हुआ है हमारे पास। ये यहाँ पर डेटा फ्रेम जो है हमारे पास D स्मॉल में है, F कैपिटल में है, तो ये तो वैसे ही गलत है। डेटा और फ्रेम दोनों ही कैपिटल में होने चाहिए। ठीक है, यहाँ डेटा फ्रेम दोनों कैपिटल में, डेटा इंडेक्स
कोल डी टाइप और CPY ये दिया हुआ। देखो वैसे कोल नहीं होता, कोलम्स होता है, ठीक है, COLUMNS, कोलम्स इक्वल टू। ऐसे यहाँ पे CPY नहीं कॉपी होता है, सब में CPY लिख रखा है, इन्होंने शॉर्ट में बना दिया है ये सारी चीजें। देखो वैसे अगर हम देखें यहाँ पे कोल लिखा हुआ तो कोल वैसे ऑप्शनल होता है, लेकिन सारी चीजें कोलम होना चाहिए, कोलम्स होना चाहिए, तो हम इस वाले को मान सकते हैं। लेकिन इसने सब कुछ शॉर्ट में इसमें भी लिख दिया और सारी चीज ऐसे लिख रही, तो हम यहाँ पे प्रीफर डी वाले को ही करेंगे, डी वाला आंसर हो जाएगा। डेटा फिर इंडेक्स फिर कॉलम्स फिर डी टाइप फिर CPY मतलब कॉपी होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या डेटा है, क्या उसकी इंडेक्स है, कॉलम के नाम यानी कॉलम के लेबल, और हमारे पास जो डेटा होता है उसका डेटा टाइप मतलब, और कॉपी अगर आपको करना है उसको इनेबल बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, तो उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं हम कैसे होगा हमारे पास ये। तो बेसिकली ये इसको एक डेटा फ्रेम हम बना ही लेते हैं और उसके थ्रू इन सारी चीजों को समझते हैं प्रैक्टिकली। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे पांडाज PD, ठीक है, ये हम कर लेते हैं। और यहाँ पे एक डेटा फ्रेम के लिए DF ले लिया मैंने, और डेटा फ्रेम में हम PD डॉट डेटा फ्रेम, कैपिटल में D होना चाहिए, कैपिटल में F होना चाहिए, डेटा फ्रेम। अब पहला पैरामीटर है डेटा, तो डेटा इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे 10 20, ठीक है। मैं लिस्ट ऑफ लिस्ट से बना लेता हूं 30 40। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट से अगर कोई डेटा फ्रेम हम बनाते हैं तो क्या होता है भाई कि जो पहले वाली लिस्ट होगी हमारे पास इनर वाली, वो पहली रो, दूसरे वाली दूसरी रो, ऐसे बन जाती है। अभी केवल हमने डेटा रखा है, इसको प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, और प्रिंट DF को करा देते हैं। हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा, डिफॉल्ट लेबल आ जाएंगे रो और कॉलम पे भी। तो हमारे पास ये 10 20 30 40 डिफॉल्ट लेबल होते हैं 0 1, ये आ गए। अब मैं यहाँ पे लेबलिंग करना चाहता हूं, तो पहले रो की करेंगे। रो की लेबल के लिए हम इंडेक्स करते हैं, 2 रो हैं हमारे पास 0 1 की जगह मैं उसको करना चाहता हूं कि वहां पे A और B आ जाए, तो ये कर दिया, इंडेक्स लगाया हमने, तो इंडेक्स में यहाँ पे AB आ गया। ऐसे ही अगर मुझे फिर कॉलम्स में करनी है तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला डेटा फिर इंडेक्स फिर कॉलम्स में करनी है, तो यहाँ पे कॉलम्स लिखेंगे हम। कॉलम्स में मान लिया उनके नाम लिख दिए मैंने M और N, ये हमने यहाँ पे दे दिए हैं। इसको रन करा देते हैं तो हमारे पास MN आ गए यहाँ पे। अभी इसका डेटा टाइप int 64 होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आपको D टाइप जो है वो चेंज करना है कि उसको फ्लोट में करना है, कि हमने फ्लोट 64 कर दिया इसको यहाँ पे, तो ये पॉइंट में हो जाएंगी वैल्यू हमारे पास 10.0 20.0 इस तरह से। अगर यहाँ कॉलम्स की जगह आप कॉल कर दोगे तो कॉल हमारे पास नहीं होता है, यहाँ पे कॉलम्स होता है, एरर आ जाएगी। अगर आप इसको हटाई दो कि भाई हमें लगाना ही नहीं है, तो हटा दो भाई, आप इसको हटा देंगे और हटाने के बाद वो डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू 0 1 चल जाएगी, ये भी हमारे पास चल जाएगा। फिर ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कॉपी होता है, कॉपी इक्वल टू हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया है, ठीक है, इसको रन कराया हमने यहाँ पे, तो हमारे पास तब भी बन गया। लेकिन अगर यहाँ पे CPY कर देते हैं, तो CPY अगर हम कर देते हैं तो CPY होता नहीं है, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं आपसे CPY सभी में दिया हुआ है, सभी में CPY है। आप कहते हैं कि भाई यहाँ पे कॉल नहीं होना चाहिए, कॉलम्स होना चाहिए, तो भाई इस वाले को हम मान लेते हैं कि C वाला ऑप्शन, तो फिर CPY भी नहीं होना चाहिए, वहां भी कॉपी होना चाहिए। या तो सारे ही ऑप्शन गलत कर दो, अब जब CPY को मान रहे तो भाई कॉल को भी मान लो, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट में ही करके दे दिया, तो हम इस वाले को प्रेफर कर सकते हैं डी वाले आंसर को, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा किस तरह से है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। 75 नंबर क्वेश्चन में कहा है
कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल इज रिक्वायर्ड टू बी यूज टू क्रिएट ए बाइनरी फाइल इन पाइथन। पाइथन में अगर आपको बाइनरी फाइल क्रिएट करनी तो आपको कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो पिकल मॉड्यूल का हम यूज करते हैं। अगर पाइथन में हमें बाइनरी फाइल यूज करनी तो पिकल मॉड्यूल का यूज करते हैं, जो रीड और राइट करने के लिए हमारे पास रीड के लिए लोड और राइट के लिए डंप मेथड का सपोर्ट करता है, यूज करता है। ठीक है, तो पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट पिकल करेंगे और फिर पिकल डॉट लोड से हमारे पास लोड होता है, डेटा रीड होता है बाइनरी फाइल से, और पिकल डॉट डंप से जो है राइट होता है बाइनरी फाइल में। ठीक है, तो रीड राइट के हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा पिकल। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करते हैं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।